अस्सलाम वालेकुम, आपसे शेयर करने वाली हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस वीडियो के मिड में एक ऐसी मैं इंग्रेडिएंट शेयर करूँगी आपसे जिससे करेले गोश्त का सालन बहुत अच्छा और बहुत लजीज बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जी मैंने करेले को कर लिया फ्राई। इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 25 मिनट तक इसको फ्राई किया था। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, करेले को मलते हैं और फिर उसको फ्रिज में रख देंगे एक दिन के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इसको ऐसे फ्राई कर दिया और इसमें एक लीमू मैंने निचोड़ दिया। यकीन माने आप ऐसा करें तो करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और नमक डाला मत भूलिएगा। और ये देखिए जी 25 मिनट हो गए हैं और ये करेले देखिए, ये देखिए फ्राई का माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आया है। एक गोल्डन हो गया, मतलब कि करेले फ्राई हो चुके हैं। इस ऑयल को हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी ही ऑयल में हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। चिकन को तकरीबन मैंने 10 मिनट तक ही फ्राई किया था। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच ही, और सिंपल से मसाले ऐड किए जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, इस तरह के मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। सिंपल ही मसाले ऐड किए, कोई इसके लिए यूनिक मसाला मैंने नहीं इस्तेमाल किया। और ये नमक हस्बे जायका। फिर ऐड कर दिया चिली पाउडर और फिर मैंने ऐड कर दिया इमली का पेस्ट। तो जी यही है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी। इसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस वीडियो के मिनट में बताऊंगी कुछ ऐसे टिप जिससे ये सालन बहुत मज़े का बनेगा, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखिए जी, इस पॉइंट पर आके मैं तमाम वेजिटेबल ऐड की, मैंने पहले ऐड नहीं की। इसी पॉइंट पर आके हम तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। हाँ, एक और बात आपसे शेयर करती हूँ कि इसमें हम टमाटर का या प्याज का पेस्ट नहीं ऐड करेंगे क्योंकि लिक्विड होने की वजह से ये सालन कड़वा हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पेस्ट शामिल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम तमाम वेजिटेबल चॉप करके डालेंगे। मैंने खट्टा अनारदाना ऐड कर दिया, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो रहने दीजिएगा। फिर तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पक गया है। और इस पॉइंट पर आके मैंने करेले ऐड कर दिए। अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फिर दोबारा हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सा करेले गोश्त का सालन तैयार हो गया है। देखने में कितना लजीज लग रहा है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। बहुत से लोग कड़वाहट होने की वजह से करेले का सालन खाना पसंद नहीं करते हैं। यकीन मानिए अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा बल्कि मज़ेदार करेले गोश्त सालन बना सकेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा।